जा रहा है, ये दफन होने जा रहा है। हम इसको नहीं मानते, इस तरह के तरीकेकार को नहीं मानते कि आप अभी दे रहे हैं, अभी इस टाइम हमें दे देंगे। ये ऐसे आईनी तरमीम होती है, ये लो पढ़ो जाओ कमेटी के अंदर, ये ऐसे होता है कि बिला वक्त चाहिए इसके लिए। जैसे आपके बड़ों ने 18वीं आईनी तरमीम पास की, जैसे आपके बड़ों ने आईन बनाया, वही प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप कंसेंसस बनाए, बिस्मिल्लाह लेके आए। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीज़ों से बचें। अहमद वली को भी इस हवाले से जो है पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी बातें किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह आपके साथ बैठे हो तब्दील ऐसा देख लीजिए। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि सर चेयरमैन साहब, आप इस ईवान के कस्टोडियन हैं, खुदा के लिए देखिए कितनी पावर का मिस यूज हो रहा है। जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो जेल में बैठा है। खुदा गवाह है, अगर ये नवाज शरीफ साहब के साथ होता मैं उनके हक में बोलता, मजलूम के हक में बोलता। जुल्म हो रहा है जिससे सबसे ज्यादा वोट लिए, लिहाजा आपके साथ होता। मैं आपके बड़ों का मुतक़िद हूँ, उन्होंने जवान मर्दों बहादुरों शेरों की तरह हक का साथ दिया है, और आपसे भी वही तवक्को है मुझे। इसलिए जरूरी है कि किसी पर भी जुल्म हो जाए, किसी पर भी जुल्म हो जाए उसका साथ देंगे। जहाँ साहब बैठे, कोई बैठा है, आपको कोई यहाँ पर उठाएगा जुल्म करेगा, आपका साथ देंगे। इमरान खान मजलूम है, उस पर बेजा पर्चे का तैयार काटेगी है। कोई ताकतवर से पूछने वाला क्यों है? ये क्यों से मुलाकात नहीं हो सकती? हर जेल में कैदी के कुछ हुकूक होते हैं। हक और रोंदना, हक ना देना जुल्म है। खुदा ने हक दिया है, अल्लाह ने हक दिया है, आईन ने हक दिया है, कानून ने हक दिया है। ये क्यों उस पर अमल नहीं होता? ऐसे जैली FIR काट दी, कोई किसी से पूछने वाला है? ये अदलिया अपना वकार खो चुकी है सर। आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलो कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ तरीके लब्बैक की आवाज बनकर सामने आई है। सिंगल पार्टी है जिसने तरीके लब्बैक के हक में खुलकर बात की है। ये PTI के पंजाब असम्बली में जो है पंजाब हुकूमत के सामने लब्बैक के हक में जो है वो वादे तौर पर आवाज उठा रहे हैं, और उन्होंने किया है कि वो उसके ऊपर क्या कहना कब्जा करने वालों से लड़ रही है। उनका हक है कानूनी आईनी, यूनाइटेड नेशन उसकी इजाजत देती है। आप यही कुछ करेंगे कश्मीर में भी। कश्मीर के लोगों का हक है काबिजों से लड़े, उनका हक है। हर वो तरीकाकार जो यूनाइटेड नेशन ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने इजाजत दी वो करें। आप आ रहे हैं, आप जो इसराइल काम नहीं कर सका आप वो करेंगे। खुदा ना करे खबर सही हो, ये झूठ होना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है, कायद-ए-आज़म के नजरिए के खिलाफ है, अल्लामा इकबाल के फरामीद के खिलाफ है, और पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अकाउंटेबल समझते हैं अपने आप को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको पार्लियामेंट में आना चाहिए। आप जो मुआहदे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर, बताओ यहाँ पर ये किस लिए है? ये अवाम के लिए है, आपके लिए। आपको ताकत देगी जब आप अवाम पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएंगे, हुकूमत ताकतवर हो जाएगी, सारे लोग ताकतवर हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप मुआहदे करते हैं, पता ही नहीं, हम बताते ही नहीं है क्या शरायत है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्या पाकिस्तान कोई किसी क्या उसे कहते बादशाह है? अगर ये जमहूरी पाकिस्तान है, हर एक अकाउंटेबल है, और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है, हर किसी को इसके आगे जवाब देना पड़ेगा। बेकार हुई है और आप फिर मजीद बेकार किया जा रहा है। खुदा के लिए इसको बचाएं। बेकार हुई है और आप फिर मजीद बेकार किया जा रहा है। खुदा के लिए इसको बचाएं। ये पाकिस्तान यहीं से ताकतवर होगा, यहीं से आगे बढ़ेगा, पार्लियामेंट से आगे बढ़ेगा, पार्लियामेंटेरियन बढ़ेंगे। लेकिन किस सूरत में? जब अपने खुदा को अपने को हाज़िर नाज़िर अकाउंटेबल समझे। मैं राय दे रहा हूँ, मैं अपने आप को अकाउंटेबल समझता हूँ। रवायत हदीस है, मन रज़िया बिफ़िअल कौमिन फ़इन्नहु मिनहुम। अगर मेरे राय देने से कोई ताकतवर हो रहा है और जुर्म अंजाम देता है, मैं जवाब दूँ खुदा की बारगाह में। जुर्म अंजाम देता है, मैं जवाब दूँ खुदा की बारगाह में। उम्मीद है कि अक्ल प्रिवेल करेगी, और इस तरह की तरामीम जो रातों रात आते हैं, अचानक रह जाती है, और 14 के बाद 15 नहीं हो सकती, 15 के बाद 20 नहीं हो सकती, 23 नहीं हो सकती, 27 नहीं हो सकती, 1 दिसंबर नहीं हो सकता। अजीब एमरजेंसी नाफिज हो गई है, अजीब एमरजेंसी है। खुदा के लिए इन चीज़ों से बचाएं हमें। शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आज ऐवान में ऐसी तकरीर की कि ऐवान हक्का बक्का रह गया। नाज़रीन इकराम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत की जानब से जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम पास करवाई जा रही है और उसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है,
उस चीज़ को लेके हुकूमत को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं कही जाती आइनी तरमीमें। उन्होंने कहा कि आज आइन दफन होने जा रहा है, आज आइन का हुलिया मुकम्मल तौर पे बिगाड़ा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकरीर ने ऐवान को हिला कर रख दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानब से यहाँ पे ये भी अनाउंस किया गया कि वो एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो चलाने जा रहे हैं तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर, क्योंकि मुल्क में इस वक्त आइन बिल्कुल मफलूज हो चुका है। पार्लियामेंट जो है वो रबड़ की स्टैम्प बन चुकी है और ज़ाहिर है यहाँ पे फार्म 47 के जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनको लेकर आए हैं, ये उन्हीं के हुक्म के ऊपर चलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे अवामी मफादात की कानून साजी होने की बजाय उन्हीं मनसूस लोगों के मफादात की कानून साजी होगी जो लोग इनको लेकर आए हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की आज की तकरीर ने पूरी ऐवान के अंदर खामोशी जो है वो तारी कर दी और सख्ता तारी कर दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के लीडरशिप स्ट्रक्चर में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई जा रही है 27वीं आइनी तरमीम के जरिए। अब ये कौन सी तरमीम है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इस वाले से कुछ अहम तरीन बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, 27वीं आइनी तरमीम में जो सबसे अहम तरीन नुकता है वो मसल्ह अफवाज के लीडरशिप स्ट्रक्चर में तब्दीली है। जी हाँ, इसको अब यूँ समझिए कि एक तो इसके ज़रिए पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल को ताहयात ये ओहदा दे दिया गया है, यानी जब तक वो जिंदा हैं वो हमेशा फील्ड मार्शल ही रहेंगे। उनको आइनी कवर दे दिया गया है और अगर कोई ख़त्म करना चाहता है तो उनको 2/3 अक्सरियत दरकार होगी दोनों ऐवानों से और उसके बाद ही वो उनसे वो ये ओहदा वापस ले सकता है फील्ड मार्शल का। इससे भी जो अहम तरीन तब्दीली की गई है मसल्ह अफवाज के स्ट्रक्चर में वो ये है कि नाज़रीन इकराम, अब एक नया कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तहलीक किया गया है। इससे पहले इस तरह का कोई ओहदा नहीं था पाकिस्तान की आर्मी में। ये नया ओहदा जो है वो सामने आया है, कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि लीड करेगा मसल्ह अफवाज की तीनों ब्रांचों को। जी हाँ, तीनों ब्रांचें कौन कौन सी हैं? नेवी है, फजाइया है और बरी फौज है। इससे पहले क्या होता था कि जो नेवी थी उसको लीड करते थे एयर नेवल चीफ, जो फजाइया थी उनको लीड करते थे एयर चीफ मार्शल और जो बरी फौज थी उसको लीड करते थे आर्मी चीफ। तो अब इन तीनों को लीड करेगा एक ओहदेदार, वो कौन होगा? कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो नई पोस्ट सामने आई है, यूं कह लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पोस्ट मौजूद थी। वो काफी ताकतवर थे लेकिन आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अब ये जो ओहदा है नाज़रीन इकराम, इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। यूं कह लीजिए कि जो मौजूदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद हैं, ये पाकिस्तान के आखिरी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होंगे। 27 नवंबर 2025 को उनके ओहदे की मुद्दत खत्म हो रही है। उसके बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का जो ओहदा है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और 27 नवंबर के बाद पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज नए चीफ के अंडर काम करेगी और नया चीफ जो होगा वो कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। और नया चीफ जो है वो कौन है? वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो है नया चीफ बनाया गया है। जी हाँ, वही नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की तीनों मसल्ह अफवाज की जो ब्रांचेज हैं उनके कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, उनके कमांडर इन चीफ होंगे, इनकी उनकी कमान के नीचे अब ये तीनों ब्रांचेज जो है वो काम करेंगी। इसके लिए नाज़रीन इकराम 27वीं आइनी तरमीम लाई गई है और उसमें आर्टिकल 243 जो है उसको अमेंड किया जाएगा और जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं इनको ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे जो कि इस नए ओहदे को संभालेंगे। दूसरा नाज़रीन इकराम, इस तरमीम में अहम तीन जो नुकात है वो दोहरी शहरियत के हवाले से भी है। अब कुछ लोग जो है वो झूठ फैला रहे हैं जी कि दोहरी शहरियत शायद आम सिटीजन की भी खत्म की जा रही है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक की नेशनलिटी होल्डर भी हैं। तो ऐसे लोगों के हवाले से गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये आम पाकिस्तानियों की डबल नेशनलिटी ख़त्म नहीं की जा रही,
तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी नेशनलिटी को नहीं छेड़ा जाएगा। डबल नेशनलिटी उनकी ख़त्म की जा रही है कि जो पाकिस्तान में अहम ओहदों पर हैं, जैसा कि जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अहम तरीन अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, पाकिस्तान में मतअद्दद सरकारी अफसरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी के हामिल हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी ये बताया था पिछले दिनों। और इसके अलावा ना सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेट्स बल्कि अस्करी ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो अस्करी अफसरान हैं, उनकी भी ड्यू नेशनलिटी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाएगी इस तरमीम के बाद। इसके अलावा एक तीसरा बड़ा निकात है इसमें NFC वार्ड। NFC वार्ड के तहत सूबों को जो पाकिस्तान की कौमी आमदन है उसका कमो पेश 53% हिस्सा वो सूबों को चला जाता है, तो बाकी जो बचता है 57% हिस्सा वो वफाक के पास बचता है। तो इसको कम करने की बात की जा रही है। पीपल पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, बाकी जमातें जो है वो इसकी हिमायत कर रही हैं। तो ये तो छोटी छोटी तरमीमें, ये तो ज़रूरत ही नहीं है। हर जो मेन तरमीम थी वो 243 आर्टिकल में जो मसल्ह अफवाज का स्ट्रक्चर था, इंतज़ामी स्ट्रक्चर, उसमें तब्दीली लाना था और फील्ड मार्शल को जो है वो आइनी कवर देना था। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि 27वीं आइनी तरमीम में सामने आई हैं।